हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। उसमें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर हमारे जीरो रहते हैं, क्या कांस्टेंट रहने वाला है, वर्क डन कितना होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा, नेट फोर्स कितना रहेगा। सो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर हमारे कांस्टेंट रहने वाले और क्या वेरिएबल रहने वाले हैं, वो चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा, नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या होने वाला है, नेट फोर्स इसमें क्या होने वाला है, और वर्क डन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है। तो काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब साफ है कि सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार इसमें बदलता रहेगा। ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट ना होके लगातार बदलती रहती है। ये कब होता है? जब आप अपने घर में किसी फैन का स्विच ऑन करते हैं तो उसकी आपने फैन के ब्लेड्स को आप देखिए ध्यान से, तो उसकी स्पीड कैसे बढ़नी स्टार्ट होती है, इस तरीके से वो बढ़ना स्टार्ट होता है और रफ्तार पकड़ना स्टार्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, ये आप इसको ब्लेड मान लीजिए फैन का, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, अगले ही पल हम देखते हैं तो 3 मीटर, इस पॉइंट पर जब जाते जाते 4 मीटर, फिर उसके बाद 5 मीटर, फिर 6, 7, इस तरीके से इसकी स्पीड लगातार बढ़ते जाती है। ऐसे मोशन को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो गाइस, सबसे पहली चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसमें कांस्टेंट नहीं होता, मतलब लगातार टेंजेंशियल वेलोसिटी मेरी बदल रही है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। ठीक है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट नहीं रहने वाली, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी भाई इसमें, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी मेरी बदल रही है, और एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी बदली, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक, इसका मतलब मेरा जो अल्फा है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, अल्फा 0 होता था और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। इसमें उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ये बातें हमें याद रखनी है। ठीक है जी। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या था वहां पे 0, बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियली इसमें एक्सेलरेशन होगा। और इस केस में जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80, उसकी डायरेक्शन भी किधर है, पैरेलल टू द वेलोसिटी, मतलब अलोंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी, एक ही केस में बढ़ेगी, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये स्लो डाउन होता चला जाता। जब आप स्विच ऑफ करते हैं चलते हुए फैन का, तो उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड लगातार तेजी से धीरे 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 कम होती जाती है। उसमें क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, रहता पैरेलल ही है, वेलोसिटी के साथ पैरेलल ही होता है टेंजेंशियल, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारा 0 नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, सीधी सी बात है। अच्छा, बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं होगा? सोचिए, इतना याद रखिए, एक्सेलरेशन और मोशन कैसा भी हो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही वो एक्सेलरेशन है जो इसकी डायरेक्शन को लगातार बदलता है। राइट, तो डायरेक्शन को बदलने का जो वर्क कर रहा है ना, वो तो सेंट्रीपिटल ही है, वो नहीं, वो तो चाहिएगा ही चाहिएगा, इसके बिना तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, कहीं पर भी हो ये तो चाहिएगा। टेंजेंशियल भी है, इस बार टेंजेंशियल ऊपर की ओर है भाई 80 अलोंग द वेलोसिटी, और सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, चाहे
मोशन कोई सा भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो रेडियल एक्सेलरेशन या इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बोलता हूं, आप इसको रेडियल भी बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अब इसमें नेट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं गाइज। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? टेंजेंशियल हमारा इधर इस डायरेक्शन में है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा भाई? तो दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? यस, पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम बना के हम ये निकाल लेंगे इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब सवाल आता है कि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r। r क्या है? इसकी रेडियस है, v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है गाइस, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला। ओके, अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कैसे निकालें? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के दो फॉर्मूले, आप कोई सा भी यूज कर लीजिएगा। मौके को देखना है भाई क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन निकाला था हमने लास्ट लेक्चर में? AT इज इक्वल टू r अल्फा। या तो ये यूज कीजिए, ये कब यूज होगा? जब आपको एंगुलर वेलोसिटी पता हो, उसका रेट ऑफ चेंज पता हो, अल्फा निकल जाएगा वहां से। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट दिया है उसने, तो AT का सीधा फॉर्मूला है भाई चेंज इन वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज पता है, v का फंक्शन दे रखा है t के रेस्पेक्ट में, मतलब v को t के फंक्शन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv अपॉन dt। आप इस तरीके से भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, v कैसे आएगा निकल के? v निकालने के भी दो तरीके हैं। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उससे भी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में है तो आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। सो गाइज, ये हमारी मेन बातें हैं टोटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स FC। ओके, सेंटर की ओर है। और टेंजेंशियल फोर्स किधर लगेगा? टेंजेंशियल फोर्स भी टुवर्ड्स द अलोंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी की जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल, उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है, इसकी डायरेक्शन बदल सकती है। स्लो डाउन होगा तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी अपोजिट में है। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, याद रखना टेंजेंशियल के केस में। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। इधर जिधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उधर ही टेंजेंशियल फोर्स, तो FT टेंजेंशियल फोर्स भी मेरा किधर होगा? ऊपर की ओर। अब नेट फोर्स कितना है इसमें? नेट फोर्स निकालने का तरीका है हमारा F इज इक्वल टू अंडर रूट, यस, FC का स्क्वायर प्लस FT का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर FC कैसे निकाल सकते हैं? FC निकालने का फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास, पार्टिकल का मास इंटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये यहां से आ जाएगा। और FT कैसे निकलेगा भैया? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहां से FT आ जाएगा। अब कई बार क्या पूछ लेता है, वो एंगल पूछ लेगा कि जो टोटल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, उसका रेडियस के साथ कितना एंगल है। तो मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। ओके, थीटा एंगल है, हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, क्या लगाएंगे डायरेक्शन निकालने के लिए? tan थीटा, राइट। इस ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे? tan थीटा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? या तो AT एक्सेलरेशन के केस में ले लीजिए या FT, दोनों में भी आप निकाल सकते हैं। AT पता है, एक्सेलरेशन पता है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो भी थीटा निकल आएगा। और टेंजेंशियल फोर्स पता है
और सेंट्रीपिटल फोर्स पता है तो भी हमारा थीटा इसमें निकल आएगा। सो गाइज tan थीटा इज इक्वल टू 80 अपॉन AC। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 80 अपॉन AC। ये हमारा एंगल आ गया। दूसरा तरीका क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FT अपॉन FC। तो क्या आ जाएगा, FT अपॉन FC। ये भी आ जाएगा हमारा, एक ये भी मेथड है निकालने का। ओके, तो ये है हमारा, इसका मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होती, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि उसमें FT तो जीरो होता है, राइट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, FT द्वारा वर्क डन बाई FT, वर्क डन बाई FT कितना होता था, जीरो, बट इसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि ये है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता था, खुद होता ही नहीं था, तो वर्क डन इसके द्वारा होता नहीं था। अच्छा, तो क्या इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क करने वाला है? नो, इसमें कोई वर्क नहीं करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है कितना गाइस, यस 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा बेचारा कोई वर्क नहीं कर पाता। ओके, चलिए अब वर्क निकाल लेते हैं, कितना वर्क ये करने वाला है, इसमें वर्क डन कितना होने वाला है, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बाई FT जीरो के बराबर नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म में। अब जीरो के बराबर नहीं है तो कितना वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा लेना है, FT वाला फोर्स लेना, टेंजेंशियल फोर्स लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। टेंजेंशियल फोर्स हम यहां पे लेंगे। ओके, ये वर्क आ गया हमारा। इस तरीके से आप इसमें वर्क निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, पावर कितनी होगी, पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T। W की वैल्यू पुट करेंगे FT डॉट DS अपॉन T या DT। ओके, टाइम मान लेते हैं DT है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा हमारा, वेलोसिटी। तो क्या बन गया हमारा FT डॉट V। तो ये आ गया हमारा पावर का फॉर्मूला। ये इसकी एवरेज पावर है, पावर कितनी है, वर्क कितना है, टेंजेंशियल फोर्स जीरो है या नहीं, ये सारी नॉलेज आपने इसमें ले लेनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं इसी मोशन के बारे में। अच्छा, आप सोचिए अगर किसी मोशन में ऐसा पूछा जाए, अगर ऐसा पूछ ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भैया एक मोशन ऐसा है जिसमें AC भी जीरो है और AT भी जीरो है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, तो कैसा मोशन होगा आपके हिसाब से, आप बताइए। भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के काम नहीं चलने वाला। इसको क्लोज कर दीजिए, गेट को। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए तो उसकी डायरेक्शन कौन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी, बॉडी सीधी निकल जाएगी। अगर किसी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना हो तो बॉडी टेंजेंशियली सीधी निकल जाती है, और वो कह रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसका मतलब फिर तो ये हुआ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। तो कैसा मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया भाई, सीधा एक डायरेक्शन में चलते जा रहा है, एक स्पीड से चलते जा रहा है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। एक डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, दूसरा केस, अगर AC जीरो हो और AT जीरो ना हो, अब क्या है,
AC 0 का मतलब है डायरेक्शन नहीं बदलेगी, सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में AC होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा भाई। तो इसका मतलब यह है कि है तो अभी भी ट्रांसलेटरी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन आ गया इसके पास। तो अभी क्या है ये है नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। नॉन यूनिफॉर्म आगे यही है, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन है। तीसरा केस, AC नॉट इक्वल टू 0 बट AT इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो वेलोसिटी कौन बढ़ाता है? वेलोसिटी बढ़ाता है ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, ये 0 है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है बट उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। इसका मतलब कौन सा मोशन है? इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर AC इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AT इज नॉट इक्वल टू 0, अब क्या है? अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? सर्कुलर मोशन तो है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बट ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन उसकी स्पीड लगातार बढ़ाएगा, तो ये वाला केस बन गया। सो गाइस ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है और इसके न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में डिस्कस कर। अच्छा एक चीज और याद रखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना होगा, ये पूछ लेगा। क्या टॉपिक क्या है हमारा? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल पूछ लेगा। सोचिए ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, बॉडी सीधी जा रही है, तो वेलोसिटी किधर है भैया? वेलोसिटी भी इधर ही है, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया? यस 0 डिग्री। ट्रांसलेटरी मोशन है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब समझते हो? बॉडी मूव तो इधर ही कर रही है बट ब्रेक लग रहे हैं बेचारी के, ब्रेक लग रहे तो एक्सेलरेशन किधर हो गया? इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ एंगल कितना है? यस 180। तो ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा। 0 डिग्री तब होगा जब एक्सेलरेट हो रही होगी बॉडी, और जब डी एक्सेलरेट हो रही होगी तो उस टाइम पे कितना होगा एंगल? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 180। ठीक है। अब दूसरा देखिए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हमेशा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर इधर है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, वेलोसिटी के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री नहीं होगा वेलोसिटी के बीच में। और फिर कितना होगा भैया? अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा? AT, और सेंटर की तरफ क्या होगा? AC। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या निकला? एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा ये है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, नाउ दिस इज एंगल। अब ये 90 डिग्री नहीं है, अब ये 90 डिग्री नहीं है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है भाई? बॉडी यहां से चली, ऐसे आके गिरी। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे, G नीचे है। तो एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पॉइंट पर एंगल अलग है। इस पॉइंट पर बहुत बार पूछता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहां तक पहुंचते पहुंचते केवल एक ही वेलोसिटी रहती है हॉरिजॉन्टल। कौन सी? हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी? V cos थीटा। अगर ये एंगल यहाँ पे
थीटा है, और ये वेलोसिटी अगर u थी तो ये रह जाएगी u cos थीटा, u cos थीटा। तो गाइज यहां मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी एक ही है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके बीच और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच कितना एंगल होता है? यस 90 डिग्री। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट पर ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल तो उसी डायरेक्शन में है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बनी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन। अब एंगल 90 डिग्री से छोटा है। अब ये एंगल है, पहले एंगल ये इतना बड़ा था, फिर वो 90 हुआ, अब ये 90 से छोटा। तो इसमें लगातार ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज होता जाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच किस टाइप का एंगल होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।